बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा 0300-8810-640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनफाइनाइट्स वो जो है चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड का ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और ये दूसरा चैप्टर जो है ये अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। टॉपिक जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो परमुटेशन के बारे में है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि साइकिल क्या होता है और ट्रांसपोजिशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। इसमें सारे एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। ठीक है, इसमें चारों एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 4। साइकिल ऑफ लेंथ 4। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ये बीटा मेरे पास एक परमुटेशन है और इनमें से एक एलिमेंट को मैं फिक्स कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि 4 को फिक्स कर दिया, तो 1 की इमेज 2, 2 की 3 और 3 की 1। इसमें 4 तो फिक्स हो गया, 1 2 3 आपस में चेंज हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 4। और सॉरी 3 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 3। अगर हमारे पास ऐसी परमुटेशन आ जाए जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हों, 2 की इमेज 1, 1 की 2, ये 2 फिक्स हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ये मैं कल के लेक्चर में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब ये देखें, असल में ये जो साइकिल होता है, साइकिल जो है ये परमुटेशन की एक ख़ास किस्म होती है। ठीक है, तो और साइकिल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ परमुटेशन, साइकिल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ परमुटेशन। और साइकिल की जो स्पेशल टाइप है जिसमें साइकिल ऑफ लेंथ 2 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने कल ये भी आपको बताया कि अगर अल्फ़ा मेरे पास ये कोई एक परमुटेशन है 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, तो इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल 1 2 और 3। ऐसे लिखने या ऐसे लिखने दोनों के मीनिंग सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। अगर गैमा कुछ इस तरह लिखा हो 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें जो है फ़र्ज़ किया मैंने 2 को फिक्स कर दिया, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, 2 तो फिक्स है, तो 1 3 और 4 आपस में चेंज हो रहे हैं, 1 3 4। ठीक है, तो ये भी लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसमें मैंने लिखा है एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। यानी किसी भी परमुटेशन को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स। अच्छा, ये एक थ्योरम भी है, लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ मैंने लिखी है, इसका प्रूफ ज़रा लेंथी है, इसको मैं एंड के ऊपर जो है वो डिस्कस करूँगा। 2 थ्योरम हैं इसके परमुटेशन के जो के लेंथ वाइज बड़े हैं, उनको मैं एंड में डिस्कस करूँगा। तो अब ये देखें इसका कहने का मकसद क्या है। मसलन ये देखें, मेरे पास ये एक परमुटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक चला जाता हूं मैं, 5 6 9 तक चले जाते हैं जी। ठीक है, अब इसमें 1 की इमेज मैं सपोज कर लेता हूं 2 है,
2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। इसमें ये 4 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। उसके बाद 5 की इमेज सपोज कर लेता हूँ 6 है, 6 की इमेज 7 और 7 की इमेज 5 और 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज 8। ये मेरे पास एक परमुटेशन आ गई, ठीक है। दिस इज अ परमुटेशन, दिस इज 1 1 एज वेल एज दिस इज ऑन 2, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू दिस मच। अब इसमें देखें, अगर ये वाले एलिमेंट देखें, ये सारे एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। और ये जो दूसरी है, ये देखें दूसरी चेन, इसमें ये 3 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। कौन कौन चेंज हो रहा है यहाँ पे? 5 6 5 6 एंड 7 आपस में चेंज हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो आखिरी 2 हैं, इनको देखा जाए तो ये दोनों 8 और 9 आपस में चेंज हो रहे हैं। तो इसकी लेंथ बनेगी 2, यहाँ पे आ गया 8 एंड 9। अब इसको हम टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं? ये जब हम कहते हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट आपस में जो हैं ये चेंज हो रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट होंगे वो अपनी ही इमेज आप होंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट है 5 6 7 8 और 9, ये अपनी ही इमेज आप होंगे। 5 की इमेज 5 ही होगी, 6 की 6, 7 की 7, 8 की इमेज 8 और 9 की इमेज 9, राइट। उसके बाद अब मैं इसको लिखता हूँ एक्सपेंड करके। इसका मतलब क्या है? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस वन? इसमें देखें 5 6 और 7 ये आपस में चेंज हो रहे हैं। 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब ये देखें यहाँ पे 5 6 7 ये आपस में चेंज हो रहे हैं। 5 की इमेज आएगी 6, 6 की आएगी 7 और 7 की आएगी 5। जो बाकी बचते हैं वो अपनी ही इमेज आप होंगे। ये देखें 8, ओहो ओहो ओहो। उसके बाद अब इसको हमने लिखना है, इसमें 8 और 9 आपस में चेंज होंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो सारे अपनी ही इमेज आप होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 8, बाकी हर एलिमेंट की इमेज वो अपना ही एलिमेंट होगा। 6 7। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें। अब ये देखें ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है साइकिल ऑफ लेंथ 4, साइकिल ऑफ लेंथ 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, ये वाले 4 एलिमेंट, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? साइकिल ऑफ लेंथ 4। और ये क्या है? इसमें ये वाले 3 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, ये वाले 3 एलिमेंट, इसको हम कहेंगे साइकिल ऑफ लेंथ 3। और यहां पे 2 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइकिल ऑफ लेंथ 2, ठीक है। तो ये देखें ये एक परमुटेशन थी, ये परमुटेशन किसके बराबर आ गई? ये 3 साइकिल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमुटेशन किसके बराबर आ गया? प्रोडक्ट ऑफ साइकिल के बराबर आ गया। और यही स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, एज ए साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। तो ये परमुटेशन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन के। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ज़रा, 1 की इमेज 2 और इधर 2 की इमेज 2, तो 1 की इमेज किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 3 आ गई। 2 की इमेज 3 और 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 2 की इमेज 2। ये देखिए जी, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज क्या है? 2, 2 दरमियान में से गायब, तो 1 की इमेज 2 के बराबर आ गई। उसके बाद 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 और इधर 3 की इमेज क्या है? 3, ये दोनों कैंसिल हो गए और 2 की इमेज 3 के बराबर आ गई। उसके बाद 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 और यहाँ पे 4 की इमेज क्या है? 4, तो ये दरमियान में 4 गायब, 3 की इमेज 4 आ गया। उसके बाद 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 1, दरमियान में से गायब, 4 की इमेज 4 के बराबर आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, 5 की इमेज 5 और इधर 5 की इमेज 6, 5 दरमियान से ख़त्म, फिनिश क्लास, 5 की इमेज 6 के बराबर आ गई। फिर 6 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, तो फिर 6 की इमेज किसके बराबर आ गई? 7 के बराबर आ गई। 7 की इमेज 7 और 7 की इमेज 5, तो 7 की इमेज 5 के बराबर आ गई। उसके बाद 8 की इमेज 8, 8 की इमेज 8, तो 8 की इमेज 8 ही आ गई। 9 की इमेज 9, 9 की इमेज 9, तो 9 की इमेज 9 ही आ गई। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये परमुटेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अभी ये स्टिल अभी अकेली पड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7 और यहां पे आ गया 9 और 8। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी दैट 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, तो 2 की इमेज 3। इसी तरह 4 की इमेज क्या आ जाएगी? 4 की इमेज 1 2 3 की इमेज आ जाएगी 4 और 4 की इमेज 1, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 5 और 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये देखें, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दोबारा फिर इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि सचमुच ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। अब अगला थ्योरम जो है वो है कि एवरी साइक्लिक परमुटेशन, साइकिल ऑफ लेंथ 3 हो सकती है, 4 5 6 सो ऑन अप टू n, एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। मसलन ये देखें, रफ में मैं ये आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक साइकिल है 1 2 3 4, इसमें 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 1 है, राइट। अब इसको मैंने आपको बताया था ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या है? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, ठीक है। यानी इसको मैंने ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि 1 और 2 आपस में चेंज हो रहे हैं। टोटल एलिमेंट है 1 2 3 4, जिसमें 1 और 2 आपस में चेंज हो रहे हैं। 2 की इमेज 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, बाकी दोनों फिक्स होंगे। 1 3 का मतलब क्या है कि 1 2 3 4, इसमें 3 और 1 आपस में चेंज हो रहे हैं, बाकी दोनों फिक्स हैं। और इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4, इसमें आप जो है ये 1 और 4 आपस में चेंज हो रहे हैं,
बाकी दोनों फिक्स हैं। अब ये देखें, इसमें दो एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, ये भी ट्रांसपोजिशन है। इसमें ये दो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें ये और ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो ये भी साइकिल ऑफ लेंथ 2 है, ये भी ट्रांसपोजिशन आ गया, ये भी ट्रांसपोजिशन आ गई। इसमें ये और ये चेंज हो रहे हैं, ये भी ट्रांसपोजिशन आ गई। तो ये देखें, ये मेरे पास एक साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 4 थी, उसको मैंने एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना इन तीनों को, तो यही आंसर आएगा। आइए वेरीफाई करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 कैंसल, तो 1 की इमेज किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। उसके बाद 2 की इमेज 1 और इधर 1 की इमेज क्या है? 3, तो 2 की इमेज 3 आ गई। फिर 3 की इमेज 3 और इधर 3 की इमेज क्या है? 1, 3 दरमियान में से गायब, 3 की इमेज 1 आ गई। उसके बाद 4 की इमेज 4 और 4 की इमेज 4, तो 4 की इमेज 4 के बराबर आ गई, राइट। तो इधर क्या आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज आ गया 1 2 3 4, 4 2 3 1। अब ये देखिए, पहले 1 और 2 आपस में चेंज हो रहे थे और अब 1 2 3 आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अब 1 2 और 3 आपस में चेंज हो रहे हैं और इधर 1 और 4 आपस में चेंज हो रहे हैं। अब जब आगे इसको मैं मजीद मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 के बराबर आ गई। 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, 3 की इमेज 4 आ गई। 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो 4 की इमेज 1 आ गई। अब देखें, ये सारे आपस में चेंज हो रहे हैं, तो ये तो वही चीज़ है जो कि ये वाली थी। तो ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सचमुच ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या थी? साइक्लिक परमुटेशन थी। और साइक्लिक परमुटेशन किसके बराबर आ गई? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के बराबर आ गई। और जो हमारा थ्योरम है वो भी यही है कि हमने साबित करना है कि किसी भी साइक्लिक परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। तो आइए प्रूफ का आगाज करते हैं। लेट अल्फा बी ए साइक्लिक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ, फर्ज कर लिया जी इसकी लेंथ m है, तो इसका मतलब है कि m एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे a1 a2 a3 so on am। a1 की इमेज a2 आ गया, a2 की इमेज a3, a3 की इमेज a4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो am की इमेज a1 आ जाएगी, ठीक है। यानी इसको जब आप साइकिल बनाते हैं ना ऐसे करके, ऐसे ये आ गया a1 a2 a3 एंड सो ऑन, यहाँ पे आ गया am, ठीक है। a1 क्या, अगला एलिमेंट a2, इसकी इमेज a2 आ गई, a2 की इमेज a3 एंड सो ऑन चलते जाएं, तो am की इमेज a1 आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 सो ऑन am, राइट। ये जो साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कंसीडर, मैं उल्टा सपोज करता हूं, इसको कंसीडर कर लेता हूं a1 a2 a1 a3 ओहो a3 a1 a4 एंड सो ऑन a1 am। ये मैंने कंसीडर कर लिया, यानी ये a1 a2 का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं,
ठीक है। और अगर सिर्फ दो एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हों तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 बनेगी और ये ट्रांसपोजिशन के बराबर आ जाएगी। ये एक ट्रांसपोजिशन, ये दूसरी ट्रांसपोजिशन, ये तीसरी ट्रांसपोजिशन एंड सो ऑन, ये mth ट्रांसपोजिशन आ गई। अब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा, इन सब ट्रांसपोजिशन को मल्टीप्लाई करूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि आंसर इसके बराबर आता है। राइट। मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूं, ये जो पहली दो वाली हैं इनको कंसिडर करते हैं। A1 A2 इंटू A1 A3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि A1 की इमेज क्या है? इंप्लाइज दैट A1 की इमेज A2 है और A2 की इमेज A1 है और A1 की इमेज A3 है और A3 की इमेज A1 है। ठीक है, इसको जरा रफ में देखिएगा। अब ये रफ फर्क है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। A1 A2 और A1 और A3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A1, अब गेम तीन एलिमेंट के दरमियान हो रही है, A1 A2 A3। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 और A2 का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं और A3 फिक्स है। और A1 A3 का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं और ये फिक्स है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, A1 गोज़ टू A2, A2 गोज़ टू A2, तो A1 किसको जाएगा? A2 को। अब A2 जाता है A1 को और A1 जाता है A3 को, तो फिर A2 किसको जाएगा? A3 को। अब A3 गोज़ टू A3 और A3 गोज़ टू, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये यहां पे 1 आएगा। A3 गोज़ टू A3 एंड A3 गोज़ टू A1। A1 मिस हो गया तो A3 A1 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये क्या है? ये तीनों आपस में चेंज हो रहे हैं, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? A1 A2 A3। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये होगा कि A1 की इमेज क्या होगी? A2 और A2 की इमेज क्या होगी? A3। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद और A3 की इमेज A1 के बराबर आ गई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 और A1 और A3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? A1 A2 और A3। इसी तरह सिमिलरली जब हम A1 A2 A1 A3 और A1 A4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो तीनों आपस में चेंज होना शुरू हो गया। अब ये 4 एलिमेंट हैं, तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि फिर A1 की इमेज A2 आ जाएगी, A2 की इमेज A3 आ जाएगी, A3 की इमेज A4 आ जाएगी और A4 की इमेज A1 आ जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये देखें, A1 A2 A3, A1 A2 A1 A3 A1 A4, इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आंसर आ गया? A1 A2 A3 और A1 A4। इसका मतलब क्या है कि A1 A2 A3 A4 ये तीनों एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। A4 की इमेज A4 और यहाँ पे क्या आया? A1 A2 A3 A4। इसमें ये दोनों आपस में चेंज होंगे, A4 A1 ये दोनों फिक्स होंगे। ठीक है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर आपका आ जाएगा A1 A2 A3 A4, A की इमेज A2, A2 की इमेज A3, A3 की इमेज A4, A4 की इमेज A1। राइट, और इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं? A1 A2 A3 A4। ऐसा ही मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया फिर? A1 A2 A3 A4। ये
चारों एलिमेंट आपस में चेंज होंगे। इसी तरह फिर अगला पेयर लेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा A1 A2 A3 A4, तो करते जाएंगे इन द एंड फिर जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फिर किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। एंड सो ऑन ये काम करते जाएंगे आप। तो फिर A1 A2 इंटू A1 A3 इंटू A1 A4 सो ऑन A1 AM, ये किसके बराबर आ जाएगा, A1 A2 A3 सो ऑन AM। तो ये देखें, ये एक साइकिल ऑफ लेंथ m था, तो ये किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के बराबर आ गया। तो यही आपने साबित करना था, अ साइकिल एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो देयरफॉर यू कैन राइट इट एज A1 A2 A3 so on AM is equal to A1 goes to A2 A2 A3, उसके बाद A3 ओहो A1 A4 एंड सो ऑन A1 AM। तो एवरी साइक्लिक परमुटेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अभी ये जो थ्योरम मैंने इससे पहले किया है उस थ्योरम का इस्तेमाल इसके अंदर होने जा रहा है। इसमें हमने साबित करना है कि एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। आज मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने पहले बताया था आपको कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। every permutation can be expressed as a product of cyclic permutation। ये आज जो शुरू लेक्चर मैंने किया था इसी चीज़ से शुरू किया था। उसमें मैंने फिर आपको बताया था कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये मेरे पास एलिमेंट हैं, जिसमें 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 3 की इमेज 4 4 की 1, इन चारों को चेंज किया था मैंने। 5 की इमेज 6 6 की 7 7 की 5, और इन दोनों को आपस में चेंज किया था मैंने। और फिर मैंने ये प्रूफ किया था कि दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसमें 4 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, इसको 1 2 3 4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये 3 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं, इसको मैं 5 6 7 लिख सकता हूँ। और इसमें जो है ये 2 एलिमेंट आपस में चेंज हो रहे हैं 8 और 9, तो इसको जो है ये मैं 8 और 9 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको कह दूं कि ये सेट A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसको सेट को नाम मैं दे दूं B जिसके एलिमेंट हैं 5 6 एंड 7, और C सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट हैं 8 और 9, ठीक है। तो ये देखें, ये एक मेरे पास परमुटेशन थी, उस परमुटेशन को मैंने एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन लिख दिया। इसमें A इंटरसेक्शन B जो है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। B इंटरसेक्शन C कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन C कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A B और C ये सेट क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अल्फा बी दी परमुटेशन ऑफ डिग्री n, देन अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। ये है साइकिल ऑफ लेंथ 4, ये लेंथ 3, साइकिल ऑफ लेंथ 3, और ये साइकिल ऑफ लेंथ 2, ठीक है।
दोबारा देखें, लेट अल्फा बी द परमुटेशन ऑफ डिग्री n, अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। ये एक परमुटेशन थी, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन लिख दिया। साइकिल ऑफ लेंथ 4, साइकिल ऑफ लेंथ 3, साइकिल ऑफ लेंथ 2, एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। और इनके सेट, डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट उनमें कॉमन लिया जाए तो कॉमन ना आए, यानी दोनों की इंटरसेक्शन खाली आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। उसके बाद फिर मैंने जो पिछला थ्योरम किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल की हम क्या कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये एक साइकिल है, इसकी ट्रांसपोजिशन बनाएंगे तो आ जाएगी 1 2 1 3 1 4। इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा 5 7 5 6, पहले आएगा, सॉरी 5 6 5 7, और ये आ गया 8 और 9। अब ये देखें, ये क्या बन गए हैं आपके पास, ये एक ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन, ये ट्रांसपोजिशन आ गई। तो ये एक परमुटेशन थी मेरे पास, और वो परमुटेशन किसके बराबर आ गई, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के बराबर आ गई। तो यही मैंने साबित करना था कि एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। यानी पहले हमने क्या किया, साइक्लिक परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ पहले हमने क्या किया, किसी परमुटेशन को लिया, उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन लिख दिया, फिर साइक्लिक परमुटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख दिया। इसको लिखने के जो ना इनफाइनाइट तरीके हैं, इसमें जो ना ये अगर आप ऐड करना चाहें तो 10 की इमेज 10, 10 की इमेज 11, 11 की इमेज 12, ये अपनी तरफ से जितने एलिमेंट आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो यही आपने साबित करना था कि कोई भी जो है परमुटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिए।